बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। आपको बता दें, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। इराक के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक हुआ है। तो इराक के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये ड्रोन अटैक, एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में ये जबरदस्त हमला जो है वो किया गया है। इराक ने ड्रोन को कहा हवा में ही मार गिराया। अब देखिए, इराक की तरफ से भी इस बात का दावा किया जा रहा है कि उस ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया है। अब ऐसे में समझिए, इराक के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह जबरदस्त अटैक हुआ है। एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में यह जबरदस्त हमला, इराक ने ड्रोन को हवा में मार गिराया, ये दावा इराक की तरफ से किया गया है। और एरबिल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना तैनात है। आप समझिए कि अमेरिकी सेना को लगातार टारगेट किया जा रहा है, जो अलग अलग देशों में, चाहे उनके एयरबेस हो, चाहे किसी होटल में अमेरिकी सेना मौजूद हो। ऐसे में ईरान लगातार उन होटलों को, उन जगहों को, उन स्थान को जो है टारगेट कर रही है जहां पर अमेरिकी सेना मौजूद है। अब समय ड्रोन से पहले हमले की कोशिश हुई थी, लेकिन उससे पहले ही हवा में उसको मार गिराया गया है। ऐसी जानकारी, ऐसा दावा देता हुआ इराक दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में समझिए, जिस जगह पर यह हमला हुआ वहां पर अमेरिकी सैनिक जो है वो मौजूद, और इन सब के बीच में आपको बताया, एरबिल एयरपोर्ट पर यह अमेरिकी सेना की तैनाती थी। और ऐसे में इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर का रुख करें। ये आपके सामने वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज। खामनेई के बाद मोस्तफा ने कमान संभाली है, यानी आयतुल्ला अली खामनेई। लेकिन अब उसका छोटा बेटा मोस्तफा जो है वो ईरान की सुप्रीम लीडर की गद्दी पर बैठ रहा है। और ऐसे में 28 फरवरी को खामनेई की मौत हुई थी और अमेरिकी इजरायली हमले में ये मौत हुई थी। और ऐसे में आपको ये बता दें, मोस्तफा जो कि आयतुल्ला अली खामनेई का छोटा बेटा, अब वो गद्दी में बैठेगा, संभाली है कमान। और इसी के बाद से लगातार ताबड़तोड़ इजराइल के ऊपर में हमले जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। और आइए, दो तस्वीरें आपके सामने एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में जो हमला हुआ उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से ताबड़तोड़ यहाँ पर हमले जो है वो किए गए हैं। और आपको बता दें, इस एयरपोर्ट में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती थी जिस पर ईरान ने जो है हमला किया। लेकिन इराक का दावा है कि ईरान की तरफ से छोड़ा गया ड्रोन, उसको हवा में ही मार गिराया गया है। अब ऐसे में दूसरी तस्वीर आपके सामने है, मोस्तफा ईरान के नए सुप्रीम लीडर गद्दी पर बैठ चुके हैं, आयतुल्ला अली खामनेई के छोटे बेटे। और ऐसे में मोस्तफा पर सर्वसम्मति के साथ जो है वो मुहर लग चुकी है, यानी मोस्तफा ही अब ईरान को संभालेंगे। और ऐसे में हमले की तैयारी पूरी तरह से, उसकी शुरुआत भी ताबड़तोड़ इजराइल के ऊपर में हमले जो है वो किए जा रहे हैं। और ऐसे में आपको ये बता दें कि क्या आयतुल्ला अली खामनेई के मौत का बदला यहां पर मोस्तफा लेने के लिए ही गद्दी पर बैठे हैं, क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं। बार बार अमेरिका की तरफ से ये प्रेशर दिया गया, बार बार कहा गया कि अब भी झुक जाओ। IRGC को भी कहा गया कि अब भी जो है वो डील कर लो, और अगर डील नहीं करते हो तो ऐसे में इस बात को समझ लो कि मौत यहां पर तय है। और यही सबसे बड़ा सवाल कि क्या मोस्तफा भी मुश्किल में है, क्योंकि अब नए लीडर के तौर पर मोस्तफा सामने है। आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोस्तफा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया। ये फैसला ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने लिया है। आपको बता दें कि अली खामनेई की 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में मौत हो गई थी। और इसके बाद ईरान में सुप्रीम लीडर की कुर्सी खाली पड़ी थी। इस दौरान बहस छिड़ी हुई थी कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। करीब एक हफ्ते तक चली चर्चा के बाद 56 साल के मोस्तफा खामनेई के नाम पर बहुमत सहमति बनी। हालांकि खामनेई ने पहले ही अपने उत्तराधिकारी पर मोहर लगा दी थी।
जानकारी के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मोस्तफा का समर्थन किया है। एक बयान में कहा गया, सुप्रीम लीडर का हर आदेश माना जाएगा और वो अपनी जान कुर्बान करने को भी तैयार है। इससे ईरान और इजराइल का युद्ध और बढ़ता दिख रहा है। नए सुप्रीम लीडर के चुनाव में खामनेई की उस सोच का भी ध्यान रखा गया कि ईरान का शीर्ष नेता ऐसा होना चाहिए जिसे दुश्मन पसंद न करे। और आइए, जो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को मोस्तफा पसंद नहीं है, तो ये आपको बता दें कि आखिरकार मोस्तफा है कौन। मोस्तफा खामनेई, तस्वीर आप देख सकते हैं, ये है मोस्तफा खामनेई। ये है कौन? अयातुल्लाह अली खामनेई के दूसरे बेटे हैं मोस्तफा खामनेई, जिसको ट्रंप बिल्कुल यहां पर पसंद नहीं करते हैं। और नए सुप्रीम लीडर 6 सितंबर 1969 को ईरान के मशहद शहर में जन्म हुआ। और ऐसे में आपको ये बता दें, आप समझिए 56 साल के हैं मोस्तफा। और मशहद शहर शिया मुसलमानों का एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र माना जाता है, जहां पर इनका जन्म हुआ। और ऐसे में आप समझिए कि यही जो है अब ईरान की कमान संभालेंगे। ईरानी आंदोलन के दौरान मोस्तफा का जन्म हुआ, यानी ईरानी आंदोलन जब छिड़ा हुआ था, क्योंकि एक प्रदर्शन आपने अभी युद्ध से पहले देखा, लेकिन एक प्रदर्शन पहले भी हुआ था, वो ईरानी आंदोलन के नाम से काफी ज्यादा जो है फेमस हुआ। और उसी के बाद आपको बता दें कि इस दौर में मोस्तफा का जन्म हुआ है। तो मोस्तफा का जन्म इसी वक्त में हुआ। और ऐसे में मोस्तफा 56 साल के, जो अब डोनाल्ड ट्रंप को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ईरान की कमान अब वही संभालेंगे। और ये दूसरे बेटे हैं, छोटे बेटे हैं अयातुल्लाह अली खामनेई के। इन सब के साथ आपको बता दें कि क्या कुछ और मोस्तफा को लेकर की जो है वो जानकारी है। तो 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद परिवार तेहरान में आ गया। ये है कि परिवार पहले जो है वो शिया मुसलमानों के बीच में था, जहां पर जन्म हुआ, और उसके बाद ये लोग तेहरान में आ गए। तेहरान है ईरान की राजधानी, और तेहरान में मोस्तफा ने अलावी हाई स्कूल से पढ़ाई की है। तो अलावी हाई स्कूल है जो कि तेहरान में मौजूद, और वहीं पर पढ़ाई जो है मोस्तफा की हुई। कुम के धार्मिक मदरसों में इस्लामी शिक्षा हासिल की है। तो इस्लामिक शिक्षा यानी कि धार्मिक शिक्षा जो है वो हासिल की गई है। और ऐसे में देखिए, होस्टुल इस्लाम यानी होस्टुल इस्लाम का धार्मिक दर्जा भी मोस्तफा खामनेई को दिया गया। तो मोस्तफा खामनेई जो ईरान के अब सुप्रीम लीडर है, जो लगातार ये कमान संभालने के बाद इजराइल पर हमले कर रहे हैं, जो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उतारू हैं। और ये है उनका पूरा का पूरा बैकग्राउंड, जो हमने आपको यहाँ पर बताया कि किस तरह से अयातुल्लाह अली खामनेई के जो दूसरे बेटे हैं, जिनका जन्म 69 को हुआ और उसके बाद मशहद शहर में हुआ, जहां पर शिया मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। और इन सबके बीच में बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, वर्ल्ड को ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। लेबनान के 2 शहरों पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। तो लेबनान के 2 शहरों पर इजराइल का ये बड़ा हमला है। इजरायली हमलों में 6 लेबनानी नागरिकों की मौत हो गई। तैर अल दब्बा में 3 की, तो 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जुइया शहर में भी देखिए 3 की मौत की खबर, 16 घायल हो गए हैं। और लेबनान की तरफ से ये पूरी जानकारी यानी आधिकारिक पुष्टि जो है वो लेबनान की तरफ से की गई है। तो लेबनान के 2 शहरों पर इजराइल का ये बड़ा हमला हुआ है। और ऐसे में इजराइल के हमले में देखिए किस तरह से तैर अल दब्बा की बात करें, जुइया शहर की अगर हम बात करें, तो 3 लोगों की मौत की खबर है। और इन सबके बीच, और ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने, और ये वो शहर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर जो है ये जबरदस्त हमला किया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मिसाइल का अटैक होता है और धुएं के गुबार में सब कुछ जो है वो बदल जाता है। ये लेबनान है और लेबनान का ये शहर है। जुइया की बात कर ले, तैर अल दब्बा की हम बात कर ले, तो यहाँ पर ये जबरदस्त हमला होता है। इजराइल की तरफ से ये जबरदस्त हमला होता है, यानी हमले लगातार जारी। और जो देख के लग रहा है, आप समझ सकते हैं, रिहायशी इलाका ये लग रहा है पूरी तरह से। इमारतें देखिए किस तरह से यहाँ पर मौजूद है। और ऐसे में रिहायशी सिविलियंस एरिया को पूरी तरह से निशाना जो है वो इजराइल बनाते हुए, क्योंकि इजराइल ने भी ये कसम खा ली है कि अगर
ईरान झुकेगा नहीं तो समझ जाइए इस बीच में कि हम ईरान को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, जहां पर ईरान ने कुवैत पर ड्रोन से हमला कर दिया है। तो इजराइल ने लेबनान पर जहां हमला किया, तो कुवैत पर ईरान का ये जबरदस्त हमला है। मिसाइलें दागी गई हैं, ड्रोन हमला हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन मार गिराए हैं। धमाके की आवाजें सुनाई दी हैं। कुवैत की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई है और कुवैत ने ही इसको लेकर के ये पूरी जानकारी साझा की कि किस तरह से ईरान ने जो है ड्रोन से कुवैत पर हमला किया है। और देखिए, कुवैत के कई इलाकों में मिसाइलें दागी गई हैं। सायरन की आवाजें लोगों के कानों में गूंजते हुए एयर डिफेंस सिस्टम ने देखिए किस तरह से यहाँ पर, और ये हम आपको दो तस्वीर यहाँ पर जो है वो दिखा रहे हैं। एक तरफ जुइया शहर में देखिए धमाकों से 3 की मौत की खबर सामने आई है, तो वहीं पर इजराइल लगातार लेबनान पर हमला कर रहा है, ईरान पर हमला कर रहा है। नेस्तनाबूद करने की पूरी जो एक कोशिश है यहाँ पर इजराइल की तरफ से की जा रही है, मिसाइलें दागी जा रही है। और वही तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से ईरान ने कुवैत पर जबरदस्त हमला किया गया। कुवैत पर यह हमला हुआ है, तस्वीर आपके सामने है। आप देख सकते हैं आग की लपटें आप देख सकते हैं। और अब जो है रिहायशी इलाकों को निशाना जो है वो बनाया जा रहा है। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन हमला किया है, कई शहरों में मिसाइलें दाग दी हैं। और ऐसे में कुवैत के कई इलाकों में मिसाइलें दागने के बाद एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है कई ड्रोनों को मार तो गिराया, लेकिन जो मिस हो गए ड्रोन, जो मिसाइलें मिस हो गए एयर डिफेंस सिस्टम से, वो जाकर के इन शहरों पर गिरे। और आप समझिए हालात किस तरह से लगातार भयावह होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में जो कहना है यहाँ पर अमेरिका को किस तरह से मुस्तफा जो है वो पसंद नहीं आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतराज जता दिया है मुस्तफा की उम्र पर, ट्रंप ने। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। अब देखिए वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। अमेरिका को मुस्तफा पसंद नहीं, और जैसा हमने आपको पहले भी बताया था, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया है मुस्तफा हमें बिल्कुल पसंद नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमें मुस्तफा की उम्र पर जो है वो सवाल उठाए, और साथ ही ये कहा उनकी उम्र अब ज्यादा लंबी नहीं। आप समझिए इस लाइन का मतलब क्या निकलता है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया कि मुस्तफा की उम्र जो है वो अब ज्यादा लंबी नहीं है, यानी कि भविष्यवाणी कर दी गई है। तो क्या आयतुल्लाह अली खामनेई के जैसा ही मुस्तफा कभी हश्र करने की एक तैयारी में अमेरिका और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। और देखिए मुस्तफा के लिए क्या कुछ यहाँ पर भविष्यवाणी करते हुए कहा गया, लंबी नहीं है ज्यादा मुस्तफा की यहाँ पर उम्र। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये अंदेशा, ये कयास कि हम नहीं चाहते मुस्तफा नए सुप्रीम लीडर के तौर पर आए, क्योंकि विचारधारा खामनेई जैसी ही होगी। ऐसे में हमें दूसरा यहाँ पर लीडर चाहिए जो ईरान में एक तरह से शांति बना करके रख सके, एक तरह से सौहार्द बनाए, एक तरह से उनके लिए जो है तस्वीर एक ऐसी हो कि लोग वहां पर जो है वो जी सके सही तरीके से, एक डेमोक्रेटिक तौर पर वो वहां पर जी सके। और ऐसे में मुस्तफा को लेकर के बड़ी भविष्यवाणी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अमेरिका ने ईरान की उम्मीद के मुताबिक बयान दिया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुस्तफा खामनेई का ईरान का सुप्रीम लीडर बनना उनको स्वीकार्य नहीं है। वो ऐसा नेता चाहते हैं जो ईरान में शांति और स्थिरता लाए। अमेरिका और इजराइल के साथ अच्छे संबंध रखे। जरूरी नहीं कि ईरान लोकतांत्रिक देश बने, लेकिन वहां ऐसा नेता होना चाहिए जो न्यायपूर्ण तरीके से शासन करे। इस बीच CIA के प्रमुख डेविड पेट्रियट्स ने भी मुस्तफा खामनेई की नियुक्ति को दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया और कहा कि उनके पिता की तरह वो भी सख्त विचारधारा वाले नेता हो सकते हैं, जिससे ईरान की नीतियों में नरमी की उम्मीद कम दिखती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।